दिल्ली भारत की राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी, ख्वाहिशों का शहर, पावर यही है, पार्लियामेंट यही है, बिजनेस यही है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ यही हैं और जॉब भी यही है। और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग नई ख्वाहिश लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली वो शहर है जिसने कई लोगों के सपनों को उड़ान दिया है, कई लोगों को नई जिंदगी दी है तो कई लोगों की जिंदगियां छीन भी ली है। दिल्ली दो दिल्ली है, एक दिल्ली जो हम तस्वीरों, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर देखते हैं और एक दिल्ली जो हकीकत है। आज हम उस दिल्ली के बारे में बात करने जा रहे हैं जो असल में हकीकत है। अगर आप दिल्ली रहते हैं, दिल्ली में आना चाहते हैं, दिल्ली में शिफ्ट करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वहीं इतर इसके अगर आपको ये जानना है कि दिल्ली में रेंट कितना लगता है, खर्चे कितने हैं, दिल्ली का लाइफस्टाइल कैसा है, कितने पैसे चाहिए सर्वाइव करने के लिए, नौकरी में कितनी सैलरी मिले ताकि दिल्ली शिफ्ट करें, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखा है डिटेल में। आप मेरे चैनल पे जरूर जाकर चेक कीजिएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने दिल्ली एनसीआर पर डिटेल एक रुपए खर्चा, रेंट, कहाँ रहना है कहाँ नहीं, इस पर डिटेल वीडियो बनाया। आज इस वीडियो में दिल्ली की लाइफस्टाइल और दिल्ली पर बात करेंगे। सबसे पहले तो दिल्ली कोई स्टेट नहीं बल्कि टेक्निकली ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है यानी कि एनसीटी है। दिल्ली तकरीबन 1484 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मुंबई तकरीबन 603 स्क्वायर किलोमीटर का है, बैंगलोर 741 और वहीं कोलकाता सिर्फ 206 स्क्वायर किलोमीटर का है। यानी कि अगर जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से देखें तो दिल्ली देश का सबसे बड़ा मेट्रो सिटी में से एक है। दिल्ली को 6 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, न्यू दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली। और उसी में आता है एनसीआर। एनसीआर में आप गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम जिसको आप कहते हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा को इंक्लूड करते हैं। ये सब मिलके बन जाता है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। सोचिए सिर्फ दिल्ली में इतने लोग रहते हैं जितने ऑस्ट्रेलिया या श्रीलंका में नहीं रहते। अगर ये तो छोड़िए, अगर दिल्ली को अलग एक देश बना दिया जाए तो विश्व के 50 देशों से ज्यादा पॉपुलेशन तो केवल हमारी राजधानी दिल्ली में रहती है। दिल्ली की एवरेज पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो है 11,000 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप कंपैरिजन समझे तो इंडिया का एवरेज 470 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि दिल्ली को भारत का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी आप कह सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में आप रहते हैं तो आप इस बात से वाकिफ रखेंगे कि एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक यहाँ पर दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एयर पॉल्यूशन की हालत तो ये हो जाती है कि सर्दियों में एयर पॉल्यूशन यानी कि AQI तकरीबन 500 के आसपास पहुंच जाता है। कई इलाकों में तो 600 तक भी AQI देखा गया है। वहीं गर्मियों में भी 200 से 300 AQI तो आपको आराम से नजर आ जाएगा। दिल्ली दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड अर्बन रीजन्स में बार बार काउंट होता है। रिसेंटली एक स्टडी भी की गई थी जिसमें दिल्ली को इंडिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड यानी कि प्रदूषित शहर में शामिल किया गया। और ये इस तरीके के रिसर्च बार बार होते हैं और हर बार दिल्ली का नाम सबसे ऊपर आता है। 2025 में दिल्ली का एवरेज PM 2.5 लेवल लगभग 97 से 101 के आसपास पहुंच गया था और ये WHO के गाइडलाइन से कई गुना ज्यादा है। अब इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पॉपुलेशन। ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। इसमें कुछ कारण है व्हीकल इमिशंस, कंस्ट्रक्शन डस्ट, इंडस्ट्रियल इमिशंस, वेस्ट बर्निंग, क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग और वेदर कंडीशन। अब ये जो पॉल्यूशन है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके लंग्स को, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जिनको और कोई तरह की प्रॉब्लम्स है वो बढ़ सकती है, किडनी को इफेक्ट करता है, आपके फेफड़े कमजोर होते हैं और कई दिल से जुड़ी गंभीर बीमारियां ये जो आप सांस लेते हो दिल्ली में उसकी वजह से हो सकती है। अगर आप सर्दियों में अपने घर से बाहर निकलोगे, जो दिल्ली में रहते हैं उस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि जब सर्दियों में घर से बाहर निकलते हो तो आपकी आंखों में जलन होने लगता है। आपको फील होता है कि कुछ तो है जो मुझे भारी भारी फील हो रहा है। मतलब आपको आपका दिल, आपकी हार्ट हेवी फील होगा, आपकी आंखों से आंसू आएंगे, आपके नाक बेवजह बहने लगेगा और ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और ये होता है इतना ज्यादा प्रदूषण की वजह से। ना केवल एयर पोल्यूशन बल्कि वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन दोनों यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यमुना इतनी ज्यादा प्रदूषित है कि यमुना को डेड माना जाता है,
वहां से जहां से यमुना दिल्ली एंटर करती है। डेड मतलब यहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कोई मछली जानवर जिंदा नहीं रह पाता। इतना ज्यादा प्रदूषित है यमुना कि यहाँ पर किसी का सांस लेना, जिंदा रहना मुश्किल है। अगर आप यमुना के आसपास जाओगे आपको ऐसी दुर्गंध महसूस होगी कि लगेगा कि ये पानी नहीं बल्कि जहर है। और इसी जहर में हर साल लाखों लोग छठ करते हैं। यही जहर पूरे दिल्ली एनसीआर के घरों में सप्लाई किया जाता है, कुछ फिल्टर करके, प्यूरिफाई करके, जिसको पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ बल्कि बिना फिल्टर प्यूरिफिकेशन के, जिसको और तमाम नहाने, बर्तन धोने और अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड पोल्यूशन की, तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े डंपिंग यार्ड्स है। आपने ज़रूर इनका नाम सुना होगा। ये 3 डंपिंग यार्ड्स में गाजीपुर लैंडफिल से आता है, भलसवा आता है और ओखला आता है। और इनके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर। उनको स्किन इन्फेक्शन है, वो जो पानी पीते हैं वो खतरनाक है, वो जिसके आसपास सांस ले रहे हैं वो खतरनाक है। जमीन इतनी दलदली, इतना ज्यादा कूड़ा है, इतना ज्यादा गंदा है कि अगर आप इन तीनों लैंडफिल्स के बगल से भी गुजर जाओगे तो आपको अपने नाक को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से नॉर्मली गुजरना भी मुश्किल है। और यहाँ हजारों लाखों लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और एक नॉर्मल जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड गाजीपुर लैंडफिल से 1984 के आसपास इसको दिल्ली में स्थित किया गया था। मतलब यहाँ पे कूड़ा करकट फेंकना शुरू किया गया था और आज 2026 है और तब से यहाँ पूरे दिल्ली और ना दिल्ली बल्कि आसपास के इलाकों का कूड़ा आकर इकट्ठा होता है और अब ये पहाड़ के रूप में तब्दील हो गया है। तमाम सरकारें आती है, वादा करती है इसको हटाने का, इसमें कुछ और करने का, पर हालत जस के तस है। आम आदमी पार्टी ने इस पर कई वादे किए, लेकिन आप करंट की तस्वीर देखेंगे तो आपको ये पहाड़ वैसा ही नजर आएगा। वहीं भलसवा 1994 में शुरू किया गया था, यानी कि बनाया गया था, और ओखला को 1996 में। ये तीनों इतने बड़े हैं कि दूर से नजर आता है और ऐसा लगता है कोई पहाड़ है, लेकिन ये पहाड़ है कूड़े का। और इसके आसपास जिंदगियां जो रहती है उनकी जिंदगियां नर्क से भी बदतर है। हालत इतनी खराब है, आपको इसको लेकर भी ऑनलाइन कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप जरूर जाकर देखिएगा। दिल्ली के पास पूरे भारत का सबसे लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, उसके बावजूद ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि अगर आपको नोएडा से गुड़गांव जाना है, जो नॉर्मली 1 घंटे का रास्ता है, पर पीक आवर में आपको 2 से 3 घंटे लग जाते हैं और आप ट्रैफिक में कई घंटों गुजार देते हो। हर दिन दिल्ली एनसीआर में लोग दर्जनों घंटे केवल ट्रैफिक में गुजार देते हैं। पीक आवर्स में कहीं से कहीं जाने का मतलब है 2 से 3 घंटे का ट्रैफिक, और उसमें सबसे ज्यादा सहूलियत है दिल्ली मेट्रो। लेकिन दिल्ली मेट्रो पर भी इतना ज्यादा बोझ है कि अगर आप जाने की कोशिश करेंगे सैटरडे संडे या नॉर्मल डेज में, तो आपको सीट भी नहीं मिलेगी। मतलब आपको बैठने के लिए भी सोचना पड़ेगा। वुमेन रिजर्वेशन कोच है या फिर बूढ़ों के लिए या बड़ों के लिए भी स्थान बनाया गया, उसके बावजूद आपको सब लोग खड़े होकर जाते नजर आएंगे क्योंकि जगह ही नहीं है। दिल्ली मेट्रो अकेले 350 किलोमीटर से ज्यादा कवर करता है, उसके बावजूद हालत इतनी ज्यादा बुरी है कि लोग कई घंटों तक ट्रैफिक में यूं ही खड़े रहते हैं। अब दिल्ली की 2 दुनिया है। एक दुनिया वो है जो आपको चकाचौंध वाली दिखती है, सपनों वाली दिल्ली, जिसको देखकर हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, जिसमें लुटियंस दिल्ली आती है, गोल्फ लिंक्स आते हैं, वसंत विहार आता है, डिफेंस कॉलोनी आती है। और वहीं दूसरी तरफ वो दिल्ली आती है जिसमें लक्ष्मी नगर आता है, जिसमें आता है त्रिलोकपुरी, जिसमें आता है कंझावला, जिसमें आता है ओखला, बर्ड सेंचुरी या उसके आसपास के इलाके। ये वो जगह है जहां पर रहना भी मुश्किल। एक वो दिल्ली है जो चकाचौंध से भरी है, खूबसूरत रात, सड़कें, लाइट, जिंदगी, लाइफ, लग्जरियस लाइफ, जिसको देखकर हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं। और एक वो दिल्ली है जो दिल्ली खुद को दिल्ली कहलाने से भी शर्मसार हो जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत नहीं बल्कि विश्व के सबसे ज्यादा 5 पॉपुलेटेड और पोल्यूटेड शहरों में से एक का नाम दिल्ली भी है। सबसे पहले जकार्ता, उसके बाद ढाका, उसके बाद टोक्यो और चौथे नंबर पे है हमारे भारत की राजधानी दिल्ली। दिल्ली को समझना इजी नहीं है। ये सिटी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ अपॉर्चुनिटी भी है और ऑब्स्टेकल भी, यहाँ लग्जरी भी है और पॉवर्टी भी, यहाँ इंडियाज मोस्ट पावरफुल लोगों की भीड़ भी है और रोजगार की तलाश में हर दिन आए माइग्रेंट वर्कर्स भी। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो आपको बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन उसके बदले आपको जो रिटर्न देना पड़ेगा उसकी कीमत पर कोई बात नहीं करता। हर साल लाखों वर्कर्स यहाँ पर सड़क पे सोते मिलेंगे। अगर आपको दिल्ली की हकीकत देखनी है तो कभी आप एम्स के बाहर चले जाइएगा, आपको नजर आएगा कि पूरे भारत से आए लोग सड़कों पर सोने के लिए मजबूर है। कभी दिल्ली की हकीकत देखनी है तो मयूर विहार फ्लाईओवर्स के नीचे जाकर उन लोगों को देखिएगा जो पतली पतली प्लास्टिक की त्रिपाल्स बनाकर बिछाकर रहते हैं। कभी दिल्ली की हकीकत देखनी है तो आपको गाजीपुर लैंडफिल्स में चले जाइए और वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी देखिए। कभी दिल्ली की हकीकत देखनी है तो त्रिलोकपुरी, कंझावला, ऐसी जगहों पे जाइए और देखिए कि लोग किस तरीके से रहते हैं।
मैंने बोला ना कि दिल्ली की 2 लाइफ है, एक सीपी है, लुटियन जोन्स है, कनॉट प्लेस है, या इस तरीके के इलाके हैं, या चांदनी चौक है, और एक वो दिल्ली है जिस पर बात नहीं होती, पतली पतली तंग गलियां जहां पर सांस लेना मुश्किल है, एक एक कमरों के मकान में 20-20 लोग रहते हैं। और वुमेन सेफ्टी में दिल्ली हमारा किस नंबर पर आता है, इस पर मुझे आपको बताने की या बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, मैं दिल्ली की बुराई नहीं कह रही, मैं खुद पिछले 5 सालों से दिल्ली में ही रह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अगर आप दिल्ली में आना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, दिल्ली को समझना चाहते हैं, तो इस एक हकीकत को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके सिवा दिल्ली आपको अपॉर्चुनिटीज़ देती है। यूपीएससी या इस तरीके के बड़े एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। दिल्ली बहुत खूबसूरत है अपने आप में, डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पर कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई हिंदी बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, यहाँ पर चर्च भी है, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ गुरुद्वारे भी है, यहाँ सब कुछ है, सब कुछ है। तो दिल्ली अपने आप में एक भारत का बहुत खूबसूरत समावेश है, लेकिन दिल्ली को लेकर केवल ख्वाहिशें दिखाई जाती है, ख्वाहिशें बेची जाती है। मैंने इस वीडियो में वो ख्वाहिश ना दिखाकर आपको एक वो दिल्ली दिखाने की भी कोशिश की है जो कोई नहीं दिखाता, और ये रियलिटी है हमारे दिल्ली की। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियो से कितने सहमत हैं। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे रियलिस्टिक टॉपिक पे काम करने की कोशिश कर रही हूँ जिस पर कम बात होती है, पर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो ही शायद मैं चैनल आगे चला पाऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बताइए आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज दैट इज़ आवर बिगेस्ट मोटिवेशन। इन सब के परे अगर आपको दिल्ली का अच्छा साइड देखना है, दिल्ली में लिविंग स्टाइल कितना महंगा है, क्या रेंट होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, आपको मेरे चैनल पर इस पर दूसरा वीडियो मिल जाएगा, आप ज़रूर जाकर वो देखिएगा, आपको उस पर ज़रूर मदद मिलेगी। वो बहुत अच्छा वीडियो मैंने डिटेल में बनाया है, दैट विल श्योरली हेल्प यू। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, मेक सेंस।